आज हम परमेश्वर के वचन से एक विशेष बात को देखेंगे जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 34वां पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रियो, जबकि हम पाते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता ने हमको अपना बेटा बेटी होने के लिए बुलाया है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हम पापियों से बहुत प्यार किया और उसने चाहा कि हम अपने पापों से आजाद होकर, हम दुष्ट की गुलामी से आजाद होकर, हमेशा से उसकी जो दूरी जो हमारे उसके बीच में थी वो हटकर हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जाएं। और जब परमेश्वर ने ये इच्छा रची, इच्छा सोची, तो उसने वो सब कुछ किया हमारे लिए जो हमारे बेटा बेटी बनने के लिए आवश्यक था। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और यीशु मसीह ने भी हमारी जगह को लिया और हमारे पाप के बोझों को, भार को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम स्वतंत्र हो सके और परमेश्वर के बेटा बेटी बन सके। हमें हमारे पापों की क्षमा सरलता से मिल सके यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। पर प्रभु का वचन यहाँ पर यीशु मसीह साथ में ये भी कह रहे हैं, सावधान रहें। किन बातों से? क्योंकि परमेश्वर तो हमको बेटा बेटी होने के लिए बुलाते हैं। अपना जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो अद्भुत कामों के रचयिता है, जो उजियाले का रचयिता है, जो सामर्थ के कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो हमको अपना बेटा बेटी होने के लिए बुलाता है। पर वो साथ में ये भी कहता है, सावधान रहे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अधिकतर हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनने के बजाय हम बहुत और सारी बातों के खुमारी में चले जाते हैं। जैसे एक शराब पीने वाला बहुत आय से जब शराब पी लेता है तो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसका दिमाग उस क्षेत्र में काम नहीं करता। जबकि परमेश्वर पिता चाहते हैं हम उसके बेटा बेटी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें। पर हम क्या सोच रहे होते हैं, हर समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस ओर चौकन्ने नहीं होते। और यीशु मसीह कह रहे हैं इस ओर सावधान रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते, प्रियो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम्स के जो दिन हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो गड़बड़ बातें हैं, जो कि आने वाले समयों में होने वाली हैं या जो हो रही हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन में फंदे के समान आ जाए। अभी हमारे कलीसिया में एक हमारी बेटी थी, तो उसके बेटे को कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम हुई और वो अस्पताल में भर्ती हुई अपने बेटे को लेकर। और क्या होने पाया कि वहाँ पे समय लगने लगा उसके ठीक होने में और वो बहुत परेशान थी कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, सब बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा। तो मैंने उसको उत्साहित किया कि तुम अपने पद पर खड़ी हो कि तुम कौन हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो और तुमको अपनी पहचान में खड़ा होना है। और वचन में ये भी लिखा है कि जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। परमेश्वर के बच्चों का भाग यही है कि वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और वो जैसे जैसे मेरी बात को सुनती गई, प्रियो, वो विश्वास से भरती गई, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे वो निगाह को लगाने लगी, अपने आप को परमेश्वर की बेटी समझ के पूरी तरीके से, ठीक तरीके से खड़ी होने लगी, सही सही बात भी बोलने लगी। पर फिर भी प्रियो वहां पे चीजें नहीं बदल रही थी। फिर उसके बाद फिर वो डिस्टर्ब हुई, दीदी अब कर तो रहे हैं फिर भी बदलाव नहीं आ रहा, बोल तो रही हूँ, सही बात सोच भी तो रही हूँ, पर चीजें ठीक नहीं हो रही हूँ। तब मैंने उसको और उत्साहित किया कि तुम देखो तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा है। ऐसे से प्रभु से मैं प्रार्थना करती, जो मुझे अगुवाई लगती, जो मैं चीजों को समझती, मैं उसके आधार पर उसकी अगुवाई करने लगी। मैंने कहा देखो तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स को बताने लगी कि ये नहीं सुन रहे हैं, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, कहाँ जाएं कुछ पता नहीं, पैसे भी नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो मैंने उसको उत्साहित किया प्रभु की दया से कि तुम उन बातों को देखकर प्रार्थना करना शुरू करो जिसकी वजह से तुमको लग रहा है कि यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो पा रही है।
और उसने एक एक करके जो जो उसको अपने चारों ओर दिक्कतें नजर आ रही थी, उसने उन तमाम बातों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत टेंशन में थी वो, बहुत प्रेशर में थी, और दुष्ट चाह रहा था प्रियो किसी प्रकार से वो बेटी निराश हो जाए, थक जाए, और उसको कहीं से भी कोई आशा ना मिले और वो बिल्कुल परमेश्वर से दूर चली जाए। पर जबकि वो मुझसे निरंतर बांट रही थी और प्रभु की दया से मैं उसकी अगुवाई करने पा रही थी, तो उसने प्रियो अपने चारों ओर की चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। जो गलत बातें वहां पे उसको दिख रही थी, उसने उन बातों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, और क्या होने पाया, धीरे धीरे करके वहां पर चीजें बदलने लगी और उसके बेटे का इलाज होने पाया, और वो खुशी खुशी वहां से लौट कर आने पाई। बहुत उत्साहित थी, बहुत गवाहियों से भरी हुई थी कि परमेश्वर ने ये सहायता करी, वो सहायता करी, बहुत लंबी लंबी वो परमेश्वर की सारी बातों को बताने लगी। अभी इस बात को हुए 1 महीना हुआ था, और उसका फोन दोबारा मेरे पास में कल आया, और उसने मुझे बताया कि दीदी वहां पर एक और जन भी उस समय भर्ती थे, और उनका फोन मेरे पास में आया कि अब जिस जन की वजह से प्रॉब्लम थी, जहां से समस्याएं आ रही थी, वहां पे अब सब कुछ ठीक होने पा रहा है, वहां सुधार आ रहा है, वहां बदलाव आ रहा है। और मुझे इतनी खुशी खुशी बताने लगी, दीदी जो जो बातें दिक्कत की थी वहां पे सब बातें अब ठीक हो रही हैं। तो मैं उसके लिए सच में मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी, और मैं उस बेटी की सहायता करने पाई, अगुवाई करने पाई, और उसने मेरी सुनी, और वहां पर वो एक बड़े काम को देखने पा रही है कि जहां पर उसके बेटे की उम्मीद नहीं थी, सब उसका बेटा ही अच्छा नहीं हुआ, पर एक बहुत बड़ा बदलाव वहां पर आने पाया। पर किस बात की वजह से प्रियो? सावधान रहने की वजह से। हम अधिकतर प्रॉब्लम्स में कई बार सिर्फ बहते चले जाते हैं, चीजें कैसी हो रही हैं, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, बस हमको ये लग रहा होता है कि बस ये दिक्कत है, अब इसको बस ठीक हो जाना चाहिए। पर प्रियो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ और काम करना। वो चाहते हैं संसार में हम संसार के होने के बावजूद भी संसार जैसे ना बने। वचन में साफ लिखा है प्रियो, संसार के सदृश ना बनो। हमको वचन के मुताबिक प्रियो खड़े होने की आवश्यकता है कि जो संसार का ज्ञान है, जो शैतान का ज्ञान है, जो शरीर का ज्ञान है, वो सब प्रकार का ढहा भकेड़ा और दुष्कर्म को प्रियो पैदा करता है। ये आप याकूब की पुस्तक में उसके 3 अध्याय में आप देख सकते हैं प्रियो। वहां पर उसके 13-14 पदों में आपको मिलेगा साफ साफ जो जो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हम अपने लाइफ में, जो हम देखते हैं, वो अधिकतर संसार के ज्ञान और शैतान के ज्ञान और शरीर के ज्ञान की वजह से होती है, क्योंकि हम उन्हीं बातों पे रात दिन मनन करते रहते हैं। हमारा जीवन, हमारी बोली, हमारा उठना बैठना उन्हीं बातों के आधार पर होता है, और हम उसी में फंसते चले जाते, और उन्हीं के परिणामों को हम लोग अपने जीवन में फिर देखते हैं। पर जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, रोमियो के पुस्तक उसके 8 अध्याय के प्रियो उसके 14वें पद में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के बेटा और बेटी होते हैं। आवश्यकता क्या है प्रियो? हमको हर समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार में जीवन जीने की, उसके वचन में, उसकी अगुवाई में जीवन बिताने की हमको बहुत आवश्यकता है। दिखता तो बहुत कुछ है, पर क्या होना है कि हमको उन बातों में इतना डूब नहीं जाना है जैसे एक शराबी अपने खुमारी में रहता, बस उन्हीं दुनिया में रहता है। पर परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसे कहते हैं, सावधान रहे। क्योंकि अगर हम सावधान रहेंगे, हम ये देखते रहेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमको किन बातों को सिखाना चाह रहा है, तो प्रियो ये तमाम जो इस समय हम दिन को देख रहे हैं या जो कठिनाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, वे फंदे के समान हमारे जीवन में नहीं आएगा कि हम बस फंस गए उसमें, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं प्रियो, हर बात का रास्ता है, हर बात का उपाय है। परमेश्वर ने तो अपने बच्चों के लिए जय के उत्सव रखे, जय के उत्सव रखे, पर हम उन बातों को अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम सावधान रहने में कमी करते हैं। हम और बहुत सारी बातों से अपने आप को भर के रखते हैं बनिस्बत कि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलने की ओर
ध्यान दें, हमें इस ओर ध्यान देना है प्रियो, हमें इस ओर चौकन्ना रहना है। वचन में लिखा सावधान रहे, सावधान रहे, क्योंकि किस बात से दुष्ट आ जाए, किस बात से हम परीक्षा में गिर जाए, किस बात से हम विश्वास को खो दें, किस बात से परमेश्वर के बेटा बेटी बनने के बजाय हम दूसरी बातों जैसे जीवन को, संसार जैसे जीवन को हम जीने लग जाए। प्रभु प्रियो, अगर हम चौकन्ने नहीं रहेंगे तो ये गलतियां हमसे हो जाएंगी, ये गलतियां हमसे हो जाएंगी, ये दिक्कतें जो हम देख रहे हैं, हम उसमें अपने विश्वास को खो देंगे, असफलता ही हमारे हाथ लगेगी, क्योंकि जो सफलता है वो केवल परमेश्वर के बेटे बेटियों का भाग है। क्योंकि वचन में लिखा है उसने हमारे लिए कोई हानि की योजना नहीं बनाई है, कुशल ही की योजना बनाई है। पर तरीका क्या है उस कुशलता को देखने का? तरीका क्या है परमेश्वर के बेटा बेटी बनने का? वो तरीका केवल यही है, सावधान रहिए, सावधान रहिए। अगर हम प्रियो, जैसे कि मैंने एक विशेष बात को सीखा अपने जीवन में, हम एक दिन अचानक विश्वास करने नहीं लग जाते हैं, हम एक दिन अचानक बड़े काम को अपने जीवन में नहीं देखते। प्रतिदिन की हमारी चाल, प्रतिदिन का हमारा हर परिस्थिति को डील करना, क्या वो परमेश्वर के बेटा बेटी के आधार पर है? क्या वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है? क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चीजों को देख रहे हैं, या हम अपने मन के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो हमको पता ही नहीं आगे क्या होने जा रहा है। पर परमेश्वर पिता, जो आपका स्वर्गीय पिता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जानता है आगे कौन सी बातें हैं, वो जानता है भविष्य में क्या बातें रखी हैं। पर अगर हम उसकी सुन के चलेंगे तभी हम बचेंगे, तभी हम कुशल से रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के कामों को देखने पाएंगे और अपने विश्वास को मजबूत होते देखने पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तब, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है प्रियो वो तो संसारिक है, पर जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वही हमको सही दिशा देता है प्रियो। तो सावधान रहे, कोई और बात आपके मन को कब्जे में ना ले ले, सावधान रहे, कोई और चिंता आपके मन को ना घेर ले, कोई और भावना जगह ना ले ले परमेश्वर के वचन के चलाए चलने के अलावा। कोई और बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के अलावा कोई और बात आपके जीवन में प्रथम ना हो। प्रियो, सावधान रहना है, सावधान, क्योंकि ऐसा सावधान रहना है ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ऐसे सावधान रहना है ये फंदे में फंस जाना या उससे बच निकलने का प्रश्न है। सावधान रहना है प्रियो, तभी हम परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम अपने जीवन को हम संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाएंगे। परमेश्वर तो आपको बेटा बेटी के रूप में देखना चाहते, उसने हमको ये मौके इसीलिए दिए हैं कि हमारे चरित्र तराशे जाएं, हमारा जीवन बदल जाए, हमारा मन बिल्कुल परमेश्वर के समान, उसके बेटा बेटी के समान हो जाए। तो प्रियो, इस मौके को यूं ही जाने ना दे, अवसर को बहुमूल्य समझे और सावधान रहे किसके चलाए हम चल रहे हैं, कौन सी बात हमको कब्जे में लिए हुए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपने पहले से ही हमें सारी बातें हमारे लिए वचन में लिख दी हैं, और आप चाहते हैं कि हम किसी फंदे में ना फंसे। आप चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे ना खड़े हो जहां पे कोई आशा ना बाकी रहे, जहां पर प्रभु हमको समझ ही में ना आए कि हमें करना क्या है। क्योंकि प्रभु, आप नहीं चाहते कि कोई भी हानि हमारा भाग ठहरे। आपने तो हम सब के लिए कुशल की योजना बनाई है, तो होने पाए प्रभु हम सबके जीवनों में एक प्रकार से सावधानी आने पाए, हम चौकसी करने पाए, हम ध्यान से देखने पाए हम किन बातों के चलाए चल रहे हैं। पिता, हमारे हर एक जन के, हमारे हर एक प्रिय की सहायता करें सावधान रहने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हम फंदे में फंसे। प्रभु, आप तो हमको एक सुंदर जीवन देना चाहते, जैवन जीवन देना चाहते। तो मैं अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, आपके बेटा बेटी बनने का जो अनुग्रह आपने हमें दिया है, हम उसको मजबूती से पकड़ें और सावधान रहने के द्वारा हम
हम आपके बेटा बेटी बन सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के द्वारा बेटा बेटी बन सके। परमेश्वर पिता हमारी मदद करे, हमें शिक्षा दे इस ओर, ताकि हम भटक ना जाए प्रभु जी, और सावधान रहने के द्वारा अपने पद को सदा बनाए रखें। मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।